गोपियों को भगवान यदि स्वप्न में भी दिख जाते तो सभी गोपियां एक दूसरे से चर्चा करने लग जाती। अरे आज तो मोए भगवान दिखे, तुमको दिखे कि नहीं? सो बोले कैसे थे तुमको दिखे तो कैसे थे? फिर उनका वर्णन करती है, ऐसे 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 सारी चर्चाओं में मगन रहती है। इधर सुखदेव जी ने सुभद्रा, देखिए दोनों का भाव एक ही है, गोपियों का और श्री सुदामा जी का। भक्ति भाव गोपियों में भी था और भक्ति भाव सुदामा जी में। गुरुदेव परीक्षित जी से कहते हैं, राजन बड़ा अद्भुत प्रेम होता है भक्ति का अपने भगवान से। राधा जी की प्रेम की उपमा गुरु जी ने, सुखदेव जी महाराज ने भरत जी से करी है कि जो राधा जी का प्रेम था वही रघुनाथ का भरत से था और भरत का रघुनाथ जी से था। ऐसा प्रेम कि अपने मान अपमान बड़प्पन का अभिमान सब एक तरफ, और प्रेम जो आशा न रखे कि प्रेम के बदले प्रेम प्राप्त हो, वह प्रेम निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम, उसे भगवान ग्रहण करते हैं। अगर बदले की भावना से किया गया प्रेम है तो वह तो विचित्र प्रेम है आज के भौतिक काल का। ये हम करते हैं तो वह भी करे और वह करे तो हम करेंगे, नहीं तो हम न करेंगे। ऐसा प्रेम नहीं, निस्वार्थ भाव से उत्तम कोटि का प्रेम माना गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का भाव और श्री राधा जी के भाव में कोई अंतर नहीं, दोनों का एक ही भाव। सुखदेव जी ने सुभद्रा और अर्जुन के विवाह का प्रसंग सुनाया परीक्षित जी महाराज को। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ महाफक्कड़ देवता हैं, पर उनके शिष्य भक्त जितने भी मिलेंगे तो सब करोड़पति क्यों नहीं? अधिकांश देखिएगा जो उच्च कोटि का भक्त है ना भगवान भोलेनाथ का, तो वो सदैव उच्च कोटि का पैसे वाला धनवान होगा, अधिकांश अनुभव करिएगा। ऐसा क्यों? और लक्ष्मीपति नारायण के भक्त हैं जितने भी मिलेंगे सब निर्धन होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा उल्टा क्यों होता है? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन हमारे भोलेनाथ अवघड़दानी हैं, जिसने जो मांगा दे करके पिंड छुड़ा लेते हैं कि हटाओ ले जा भैया, खोपड़ा मत खाओ। बोले ऐसे अवघड़दानी हैं कि कुछ भी मांग लो। जैसे एक बार वृकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने वरदान मांगा जिसका नाम बाद में भस्मासुर हुआ, उसका नाम वृकासुर। बोले जिसके सर पे हाथ रख दूं तो वह भस्म हो जाए। बिना कुछ सोचे समझे विचार किए कह दिया तथास्तु। अब वो आजमाने लगा। जब आजमाने लगा कि भोले बाबा को भस्म कर दो और पार्वती मैया पे कब्जा ठोक दो, तो भगे भोले बाबा प्राण बचाने के लिए। मेरे भगवान ने रक्षा करी मोहिनी का रूप बना करके। फिर एक बार, दो बार भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया। भोलेनाथ भागते जाते परेशान हो गए। तब भगवान नारायण आए, अरे भाई शकुनी नंदन वृकासुर,
कहाँ भागे जा रहे हो? बृकासुर ने सोचा बड़ी सुंदर स्त्री है। बृकासुर तो बोला पहले मैं जल्दी में हूँ, बाद में तुमसे मिलता हूँ वापस आके, पहले ही काम निपटा लूं, फिर आकर के तुमको देखता हूँ तुम कौन हो। भगवान भोलेनाथ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। एक जगह देखा कीचड़ है तो सर उल्टा करके और घुस जाते। इधर वापस होता है सुंदरी को देख करके बृकासुर। सो जैसे राक्षसों को देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के समय मोहित किया था, उसी समय इस समय भी बृकासुर को मोहित कर लेते हैं अपने मोह माया के द्वारा ठाकुर जी महाराज। सो उल्टा सीधा नचा नचा करके स्वयं ही उसका हाथ उसके सर पर रखवा देते हैं, जिससे भस्मासुर भस्म हो जाता है। अब भगवान शंकर सारी लीला देख करके बड़े प्रसन्न हुए और भगवान नारायण को प्रणाम किया कि अगर आज आप नहीं होते तो इसने तो मुझे ही भस्म कर दिया होता। ठाकुर जी बोले भोलेनाथ आप बड़े भोले हो, इतना भी सीधापन अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़े भी बनो। अगर हमेशा भोलापन दिखलाओगे तो पब्लिक आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, तो थोड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीधे का मुंह कुत्ता ही चाटता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारायण कहते हैं पहले पात्रता का तो परख कर लिया करिए भगवान कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। आपसे वरदान मांगा, आपने मुंह खाया तथास्तु कह दिया। ना आप देखते हैं अच्छा होगा, ना देखते हैं बुरा होगा। कम से कम कुछ तो विचार किया करिए। अभी फंस गए थे, क्या हो क्या अनर्थ कर देता आपको अंदाजा नहीं। इधर एक बार भौम पुरुष ने ब्राह्मण बालकों का द्वारिका से अपहरण कर दिया। अर्जुन ने संकल्प लिया कि हे विप्र देवता, मैं आपके बालकों को लेकर के आऊंगा। जैसे ही अर्जुन उन 10 ब्राह्मण पुत्रों को बचा नहीं पाए, क्योंकि बिना हरि की कृपा के अर्जुन कुछ नहीं था, है ना। वही अर्जुन वही बाण, भिल्लन लूटी गोपिका। तो सड़े से भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। तो बिना प्रभु की कृपा के तिनका भी नहीं उड़ता। अर्जुन क्या चीज है। अर्जुन उन 10 को बचा तो नहीं पाए। भगवान अर्जुन को लेकर के भौम पुरुष के पास आए। उस भौम पुरुष ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण से कहते हैं कि सरकार, आपके अवतार का जो हेतु था वह पूर्ण हो चुका है। आप जितने समय के लिए इस धरा धाम पर आए थे, आपने अपनी समस्त लीलाएं संवरण कर ली हैं। अब आप गोलोक को प्रस्थान करिए। अब कालांतर होने वाला है और गोलोक धाम में आपका सब इंतजार कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर गोलोक धाम का वर्णन किए हैं कि नित्य राधा जी हमारी वहां की स्वामिनी हैं, उनका साम्राज्य चलता है गोलोक धाम में, और हमारे ठाकुर जी उनकी सेवा में रहते हैं। जो राधा जी कहती हैं उस लोक में वही होता है। बड़ी लंबी कथा है, उनका एक ग्रंथ है गर्ग संहिता, उसको पढ़ो तो समय बहुत कम है। कि राम कीन चाहै सोई होई,
करे अन्यथा असी नहीं कोई, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। हमारा मन चाहे जितना फड़फड़ाता रहे, हुई है वही जो राम रचि राखा। अच्छा, अपने सोचने से अगर कुछ होने लग जाए तो सब प्रधानमंत्री बन जाए, है ना? क्योंकि जो होना है वही तो होगा, इसलिए अनहोनी नाम की कोई चीज नहीं होती, जो होना है वही होगा। अब एक दिन कुछ बालकों ने एकत्रित होकर आपस में चर्चा करी। भगवान ठाकुर जी के परिवार से द्वारकाधीश के जो बाल वृंद थे कि ये लोग बाबा संत सन्यासी द्वारका में पड़े रहते थे, खाते थे, भजन किया करते थे उद्यानों में। बोलते हैं ये बाबा बैरागी जाने कहाँ कहाँ पे आ जाए, खामखा खाते हैं और पड़े रहते हैं, ना कुछ काम ना धाम, जय श्री राम। देखिए यहाँ से भगवान के गोलोक गमन का प्रसंग शुरू होता है। बोले आता जाता इन्हें कुछ नहीं और खाने को 56 भोग। चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं कि वास्तविकता में यह संत है कि नहीं। सो बालकों ने आपस में मिल करके परीक्षा लेने के उद्देश्य से क्रीड़ा प्रारंभ कर दिया।